आपने बच्चों को सिखा दिया, कोई आए तो कहना घर में नहीं है। हाँ वर्मा जी। निर्मल, मैं शर्मिंदा हूँ इस झूठ के लिए, और इसलिए भी कि मैंने तुमसे कहा इनके पैसे चुका दिए। तो क्या आपने इनके रुपए नहीं दिए? और मेरे मकान का किराया भी? क्यों? क्योंकि जिंदा रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वर्मा जी, जिंदा रहने का यह भी कोई तरीका है? तुम क्या समझते हो मैं खुश हूं? लेकिन ये धोखा है, फरेब है। आप प्रोफेसर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्या सोचेंगे ये लोग जब इन्हें पता चलेगा कि आप इनका रुपया हजम करके? क्या सोचेगा मेरा मालिक मकान? उसके दिल में आपके लिए और मेरे लिए क्या इज्जत रहेगी? क्या सीखेंगे आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेसर से क्या सीखूंगा? निर्मल, कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। मैंने भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों से ये नहीं सीखा था। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं भी कभी जवान था, मेरे अरमान थे, उम्मीदें थी, आदर्श थे, उसूल थे। ये देखो खाली बक्से, इनमें मेरे कॉलेज के मेडल, ट्रॉफीज और कप्स थे। सब बिक गए, सिर्फ ढांचे रह गए हैं। जैसे कि मैं। आओ तुम्हें और कोई दिखाऊं। आओ, आओ। ये तुम्हारी भाभी है। इस वक्त ये बेहोश है। क्या तकलीफ है इन्हें? कैंसर। रात दिन तड़पती है। बेहोशी की दवाई के लिए खर्चा करना पड़ता है। इसे अभी भी जीने की उम्मीद है। न जाने भगवान इसे कब मौत देगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्या कहूं, 5 बच्चे, उनमें से 2 कुंवारी जवान लड़कियां। उन्हें जिंदा रखूं या इसे? मुश्किल तो यह है, हर कोई जीना चाहता है, किसे जिंदा रखूं, कैसे? धोखे फरेब से तो अब काम नहीं चलता। ले, पहन लिए बनारसी साड़ी, और देख बिलासपुर के सेठ बनवारी लाल जी के यहाँ आज मुजरा है, तुझे वहाँ जाना होगा। मेरी तो सचमुच लक्ष्मी है। देख कैसी खूबसूरत गाड़ी बाहर खड़ी है। चल तैयार हो जा। मौसी, ये गाड़ी वापस लौटा दो। लड़की, तुझ पर उस मास्टर ने जादू टोना किया है, या तेरे जितने नखरे में बर्दाश्त करती जा रही हूँ उतनी तुझ सिर पर चढ़ती जा रही है। चल कपड़े बदल और तैयार हो जा। नहीं मौसी, मैं उस बनवारी लाल के पास नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाएगी? उस मास्टर के पास? हाँ। कहती है हाँ। कितने महीने हो गए तुझे उसके पास जाते? तू लाई क्या वहां से? क्या मैंने ये आश्रम खोल रखा है? मारो, मुझे और मारो, लेकिन तुम मुझे उस बनवारी लाल के पास न भेज सकोगी। तुम्हारी इसी जबरदस्ती की वजह से बिमला चली गई। मैं भी बिमला की तरह यहाँ से चली जाऊंगी। खूब सजा लेना तब मुझे। लक्ष्मी, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती है? खुद ही सोच, ऐसा कभी चलता है? हमारा प्यार होता है दौलत से। ठीक है, तू कहती है, मैं लौटा देती हूँ। जो कुछ किया है ठीक किया है। आगे क्या होना है वो भगवान पर छोड़ दो। चलो तुम्हें छोड़ा हूं। बाबूजी, रीसा, मोहल्ले वालों ने देख लिया तो? देखने वालों ने सब देख लिया लक्ष्मी, छिपाने से कोई फायदा नहीं। आओ। क्या सोच रही हो लक्ष्मी?
यही कि मैं घर जाऊंगी। वही घर, वही मौसी और वही माहौल। घर जाने को जी नहीं हो रहा है। क्यों ना कहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाए। चलो मेरे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं अक्सर यहाँ चला आता हूँ। आपकी बांसुरी कहाँ है? लानी भूल गया। मुझे ख्याल भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। हवा कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज है। आजाद है, इसे यहाँ कोई बंधन नहीं। चलो वहां बैठे। आओ। अरे हाँ गई तुम तो। खुशी से। ऐसा लगता है मैं भी आजाद हूँ। सब बंधन टूट गए हैं। देखो रत्ना, आंसू पूछो और फिक्र मत करो। हा? लेकिन डैडी, मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे रामू चतु, क्या बात है? मास्टर जी आप गुस्सा है? नहीं तो। मास्टर जी इसमें क्या है? इसमें मिठाई है, मिठाई। रामू हाँ? खोलो इसे। अच्छा। और सब मिलके खाओ। हाँ अच्छा। शाबाश। मास्टर जी इसमें तो रुपए हैं। रुपए? निर्मल, रत्ना मेरी इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वो इतना पढ़े कि उसकी सेहत खराब हो जाए। इम्तिहान में उसके पर्चे अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। रुपए तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन ख्याल रहे रत्ना को इसका पता न चले। रिश्वत? बच्चों, ये मिठाई मत खाओ, फेंक दो इसे, फेंक दो। आप? मैं मौके से चला आया। मुझे यकीन था कि आप जरूर देंगे। लाइए लाइए, इस महीने की किराया मिलकर 160, और अगर एक महीने का आप पेशगी दें तो पूरे 200। ये रुपए मेरे नहीं है। आपके नहीं? हुजूर, हम तो जाने लक्ष्मी जिसके हाथ में है उसी की है। मैंने कहा ना, ये रुपए मेरे नहीं है, रिश्वत के हैं। मैं अभी आता हूं इन्हें लौटाकर। मत लौटाइए हुजूर, ये तो कलयुग है, धर्म कर्म सब यहीं रह जाएगा। फिर मेरी भी सुन लीजिए, अगर आज शाम तक रुपए न मिले तो आप भी यहां रहने के नहीं। उठाइए ये रुपए। ये रुपए और चिट्ठी भेजने की आपने हिम्मत कर की। आपने मेरी नहीं, मेरे इस महान पेशे की तौहीन की है। मेरा पेशा कुर्बानी का पेशा है, रिश्वत खाने का नहीं। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले मुझे यहाँ खिंचाता है। माफ कीजिएगा, हम किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं। 250 रुपए की रसीद देकर 150 रुपए। एहसान हमारा आप पर है, आपका हम पर नहीं। तू मुझ पर एहसान जताता है। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा रहा। आपके हुजूर में खड़े रहने का शौकीन नहीं, दम घुटता है। सुनिए, आज डैडी के कहने पर नहीं, सच निर्मल बाबू। बदमाशी करने के लिए रुपए और किराया चुकाने के लिए नहीं। देखता हूं। सोच क्या रहे हैं? लिखिए। मैं अभी और इसी वक्त उस निर्मल के बच्चे को नौकरी से डिसमिस करता हूं।
लेकिन सेठ जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी की इजाजत के बगैर आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, मैनेजिंग कमेटी गई जहन्नुम में, ये मेरा हुक्म है। लेकिन आपको ऐसा हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार नहीं? चाहे उसने मेरी बेइज्जती की हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ओ, तो इसका मतलब है कि आपको भी मेरी कोई इज्जत नहीं, आप भी नमक। एहसान फरामोश, जलील, कमीना। सेठ साहब, अपनी जबान को काबू में रखिए। पैसे की घमंड में दबे हुए को इतना न दबाइए कि वो बागी हो जाए। निर्मल को डिसमिस करने के साथ साथ आप मेरा भी इस्तीफा मंजूर कीजिए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूँ। डैडी, आपको हो क्या गया है? प्रोफेसर वर्मा शायद आपसे उम्र में भी बड़े हैं। आपने उन्हें गालियां देनी शुरू की। प्रोफेसर निर्मल को रिश्वत भेजकर उन्हें खरीदना चाहा। आपको उन दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तुम कहां जा रही हो? आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, इसलिए जो सही रास्ते पर हैं उनसे कहने मैं उनके साथ हूँ। तुम नहीं जा सकती, मेरी इजाजत के बगैर बाहर कदम नहीं रख सकती। लक्ष्मी, आओ बैठो। क्यों? आज फिर कोई गहरी सोच है? मैं जानती हूँ, आप तभी यहाँ आते हैं जब आपको कुछ सोचना होता है। तब तो ये भी जानती होगी मैं क्या सोच रहा हूँ। बताओ। बताओ। आपके चेहरे से दिल की बात मालूम नहीं होती। तुम उठकर दूर क्यों चली गई? यूं ही। सोच क्या रही हो? लक्ष्मी, गंगा का पानी इतना पाक क्यों है? टाल रही हो? नहीं, सच बताइए ना। कहते हैं जितने भी यात्री इसके स्नान को आते हैं, गंगा मैया इनके पापों को अपने में समो लेती है और इसीलिए गंगा जल को पाक माना जाता है। मुक्त हो जाते हैं वो अपने पापों से? विश्वास तो यही है। तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे। तुमने कौन सा पाप किया है? पाप न किए होते तो ऐसा जन्म क्यों होता? लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुक जाओ, लक्ष्मी रुक जाओ, आगे पानी बहुत गहरा है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? जानती नहीं आगे मौत है। बेशर्म को घराने की भी लाज नहीं। सेठ साहब, कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी के लोग कॉलेज की जांच पड़ताल करने आ रहे हैं। कॉलेज के नाम पर अगर ऐसा धब्बा लग गया तो हमारे लिए अच्छा न होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? जी नहीं, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हम मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुला लें और उसमें आकर निर्मल अपना बयान दे। ठीक है, आप मीटिंग बुलाइए, मगर बुरा मत मानिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप निर्मल बाबू को बचा लेंगे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।